गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू सुनील हाइड्रोपोनिक। फ्रेंड्स, आज हम अपने प्लांट्स की सीडलिंग करेंगे, अपनी नर्सरी तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, वैसे मैंने ये वीडियो बहुत दिन पहले डाल देनी चाहिए थी, बट मुझे लगा कि मैंने ये वीडियो पहले डाली हुई है। मेरे पास अक्सर यूट्यूब पे कमेंट आते थे कि आप सीडलिंग करने का सही तरीका बताइए, सीडलिंग हम कैसे करें, और मैं अक्सर यही रिप्लाई करता था कि सर मैंने वीडियो डाली हुई है, आप चेक कीजिए। पर एक दिन मैंने खुद ही चेक किया तो ये वीडियो मेरे से मिसिंग थी। तो आज मैंने सोचा कि चलो आज हम सीडलिंग कैसे की जाती है, इसका सही तरीका क्या है, आसान तरीका क्या है, आज इसके बारे में एक वीडियो बनाई जाए। फ्रेंड्स, जो अक्सर ह्यूमन साइकोलॉजी है वो क्या है, वो नमक मिर्च को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर मैं सीडलिंग के ऊपर कुछ भी एक ऐसा इसमें नया कुछ ऐसी चीज़ डाल दूँ, कुछ नया ट्विस्ट डाल दूँ कि आप पहले ट्रे को फंगीसाइड से वॉश कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को लगेगा कि यार इसने बिल्कुल सही मेरे को तरीका बताया है, कि ये बिल्कुल सही समझा रहा है और मेरे को भी ऐसा करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है। सीडलिंग करने का सिंपल सा प्रोसेस है और वही आपने फॉलो करना है। मैं जैसे सीडलिंग अपनी तैयार करता हूँ, अपनी नर्सरी तैयार करता हूँ, वो तरीका मैं आपको आज बता रहा हूँ, और जिससे बढ़िया रिज़ल्ट आपको आने वाले हैं। जो सही है वही है, कोई नमक मिर्च लगा के इसमें नहीं बताया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, ये हमने लिया है कोकोपीट। ये कोकोपीट है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि हमने कोकोपीट को तैयार कैसे करना है। कोकोपीट को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने अपनी कोकोपीट का जो हमारा बंडल होता है उसको हमने भिगो देना है। कम से कम 2 डेज़ या 3 डेज़ के लिए उसको पानी में डिप रहने दो, उसको पूरा सड़ने दो। जो भी उसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का बैक्टीरिया है, नमक है या केमिकल है, वो सारा का सारा ताकि गल जाए, सड़ जाए। तो इस तरीके से कोकोपीट को आपने 2-3 दिन के लिए सड़ने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, उस कोकोपीट को साफ़ पानी से आपने धोना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पानी का TDS 200 से कम हो। आप 500-400 के TDS में भी उसको कोकोपीट को धो सकते हो, क्योंकि हम उसको हाइड्रोपोनिक में शिफ्ट करेंगे। तब तक क्या है कि हमारा जो कोकोपीट होता है वो 200 से कम TDS के पानी से इसलिए धोया जाता है ताकि हम जब प्लांट्स को अपने सेटअप के अंदर जब ट्रांसप्लांट करेंगे कोकोपीट को, तो उस पानी का जो है TDS ना बढ़ जाए। लेकिन तब तक तो वो पानी कई बार जो है चेंज हो चुका होता है, क्योंकि प्लांट उस पानी को ऑब्जर्व कर चुके होते हैं, और जो है हम बार बार उसमें पानी डालते हैं। वो पानी डालते हैं तो प्लांट्स उसको पीते रहते हैं। इससे आपके TDS पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, आप जब नेट पोट के अंदर जब अगर प्लांट के साथ आप कोकोपीट भरते हैं तो उस कोकोपीट का TDS कम होना चाहिए। यानी वो जो कोकोपीट होगा जो आप नेट कप के अंदर डालेंगे और पौधे को ट्रांसप्लांट करेंगे, तो उसको हमने 200 से कम TDS के पानी से धोना है, ताकि वो जो कोकोपीट जो पानी को सोखेगा, वो पानी हमारे सिस्टम में जाके जब मिलेगा तो उसका TDS बढ़ जाए। तो अभी सीडलिंग के लिए आप जो है 500 तक के TDS का पानी भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हमने इसको कम से कम 2 बार 500 से कम TDS के पानी में अच्छे से हमने इसको धोया है, इसको वॉश किया है 3 दिन सड़ाने के बाद। अब इस कोकोपीट के अंदर हमने वर्मी कंपोस्ट डाला है। वर्मी कंपोस्ट आपने 10-15% के हिसाब से ही डालना है, ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट नहीं डालना है। 10-15% वर्मी कंपोस्ट हम इसलिए डाल देते हैं ताकि जब पौधा में खाली कोकोपीट होता है तो पौधा जब थोड़ा सा बड़ा होता है, उसकी नर्सरी बड़ी होती है, तो उसको न्यूट्रिशन मिल जाए, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट के अंदर भी न्यूट्रिशन होते हैं, और पौधा ताकि 3-4 इंच तक खड़ा रह पाए। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर की सड़ी हुई खाद जो कम से कम 1 साल पुरानी हो, बिल्कुल सड़ी हुई खाद 10% उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। 10-15% आप उसके अंदर परलाइट भी डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो भी चलेगा। अगर आपके पास परलाइट भी नहीं है, वर्मी कंपोस्ट भी नहीं है और गोबर की खाद भी नहीं है, तो आप केवल कोकोपीट के अंदर भी अपने नर्सरी को जर्मिनेशन कर सकते हैं। पर जब नर्सरी हमारी थोड़ी ही बड़ी होगी तो हमने उसमें न्यूट्रिशन का स्प्रे करना पड़ेगा। लगभग 200-300 TDS
का न्यूट्रिशन बना करके उसमें स्प्रे करना पड़ेगा, अगर आपने उसके अंदर कोई भी वर्मी कंपोस्ट या कुछ भी या गोबर की खाद अगर नहीं डाली है तो कोकोपीट हमने कैसे तैयार किया, इसमें लगभग 80% कोकोपीट और 10% जो है इसमें वर्मी कंपोस्ट है और 10% हम इसमें परलाइट डाल सकते हैं। मेरे पास परलाइट नहीं था तो मैंने इसमें परलाइट अभी नहीं डाला है। तो इस तरीके से हमने कोकोपीट तैयार करना है। बफरिंग आप करना चाहो आपकी मर्ज़ी है, पर मैं बफरिंग नहीं करता हूँ। बफरिंग के तरीके से मैं अपना पौधे को जो है जर्मिनेशन नहीं करता हूँ। बफरिंग क्या है, नमक है, मिर्च है, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है सर। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमने अपना कोकोपीट तैयार किया, सीडलिंग ट्रे को हमने अच्छे से धो लिया और उसके बाद अब हम इसमें कोकोपीट डालने वाले हैं। ये हम इसमें कोकोपीट हम इसमें डाल देते हैं। इसको हमने थोड़ा सा अच्छे से भर देना है। अब हमने इसमें छोटे छोटे होल कर देने हैं, उंगली के साथ भी कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा तरीका लगे वो होल कर देना है। अब इसमें डालना है सीड्स। सीड्स डालते हुए हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो सीड हमारा छोटा होता है, जिसका साइज़ कम होता है, जो छोटे साइज़ का हमारा सीड्स होता है, उसको हमने ज़्यादा गहराई में नहीं डालना है। उसको थोड़ा सा हमने कम, लगभग जो है 3-4 mm ही नीचे डालना है। और जो सीड्स हमारा बड़ा होता है, जिसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, जैसे ये, उस सीड्स को हम थोड़ा सा गहराई में भी डाल सकते हैं। दूसरा क्या है कि हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो हमारे बड़े सीड्स होते हैं, जैसे अपना तुरई का है, कुकुम्बर का है, लौकी का है, ये देखिए आप, जो सीड्स का साइज़ हमारा बड़ा होता है, इन सीड्स को हमने, इनमें एक जो भाग होता है वो नुकीला होता है, नुकीला होता है। ये सीड्स देखिए, ये देखिए, ये एक जो होगा इसमें एक साइड इसमें नुकीला होता है, नोक होती है। तो जो नुकीला साइज़ है वो हमने उल्टा करके सीड्स को ऐसे इसके अंदर छोड़ना है, इसके अंदर ऐसे गाड़ना है, नुकीला। इससे क्या है कि जो सीड्स का जो जर्मिनेशन होता है वो इस नुकीले पार्ट से होता है, यहाँ से हमारा पौधा निकलता है। अगर हम इसको नीचे की तरफ रखेंगे तो सीड्स हमारा बढ़िया जर्मिनेट होगा और बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने ऐसे सीधा सीड रख दिया तो आपका जर्मिनेशन नहीं होगा, ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन अगर आप उल्टा करके रखेंगे तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो इस तरीके से हमने सीड्स को लगाना है। जो हमारा बड़ा सीड्स होता है उसका जर्मिनेशन थोड़ा जल्दी होता है, और जो हमारा छोटा सीड्स होता है उसका जर्मिनेशन जो है थोड़ा सा देर से होता है। छोटा सीड थोड़ा देर बाद जर्मिनेशन होता है और बड़े सीड का जल्दी जर्मिनेशन होता है। और वेदर पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। गर्मियों में क्या होता है कि सीड्स का जर्मिनेशन थोड़ा जल्दी होता है, सर्दियों में थोड़ा सा लेट होता है, क्योंकि जो सीड्स हम डालते हैं और इसके अंदर जब हम पानी का स्प्रे करेंगे तो ये सीड जो है फूलेगा, फूल के इसमें हीट बनेगी, हीट बनने के बाद इसमें से क्या है, इसमें से जर्मिनेशन निकलेगा। गर्मियों में ये हीट थोड़ा सा जल्दी बन जाती है टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण, और सर्दियों में क्या है कि हीट या तो हमें बनानी पड़ती है आर्टिफिशियल, या फिर हम धूप वगैरह में रखते हैं, या थोड़ा सा हीट बनने में टाइम लगता है। हीट बनेगी, सीड्स फूलेगा और उसका जर्मिनेशन होगा। तो गर्मियों में सर्दियों की मुकाबला जल्दी जर्मिनेशन होता है। तो इस तरीके से हमने सीड्स को लगाना है। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जैसे हमारा पालक है, मेथी है, धनिया है, धनिए को हमने 2 भागों में बांट करके उसका जर्मिनेशन के लिए डालना है। पूरा का पूरा साबुत धनिया हमने नहीं डालना है। पालक, धनिया, मेथी, इन सभी का जो है हम लगभग
एक चुटकी में जितना भी सीड्स आते हैं, लगभग 10 आए, 12 आए, 15 आए, काउंट नहीं करना है, वो पूरे के पूरे सीड्स हम इसके अंदर डाल सकते हैं। क्योंकि 10-12 सीड डालेंगे, उसमें से हो सकता है कि 3-4 जर्मिनेट ना हो और 8-10 सीड्स हमारे जर्मिनेट होते हैं, तो उसको हम 3 इंची नेट पोट के अंदर लगाते हैं तो पूरा एक बंच बनता है, और पूरा एक बंच बनेगा, पूरी एक जुट्टी बनेगी, तो पालक का अच्छा प्रोडक्शन निकलेगा। अगर हम सिंगल बीज डालेंगे तो वो एक ही सीड निकलेगा और उसको फुटाव करने में, उसको बंच बनने में काफ़ी टाइम लगेगा, हमें हार्वेस्टिंग के लिए टाइम लगेगा। हार्वेस्टिंग हम ज़्यादा दिन बाद कर पाएंगे। अगर पूरा बंच है तो हम जल्दी हार्वेस्ट उसको कर सकते हैं, जल्दी बंच बन जाता है। और जैसे कुकुम्बर है, ककड़ी है, खीरा है, लौकी है, कुछ शिमला मिर्च है, टमाटर है, इन सभी का हमने सिंगल सीड डालना है एक के अंदर, क्योंकि उसका एक इसके अंदर एक ही प्लांट बनेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने इसके अंदर सीड्स लगाने हैं। मैं सीड्स लगा देता हूँ। ये मेरे पास शिमला मिर्च के सीड्स हैं, मैं सिंगल इसमें डाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स, सीड्स डालने के बाद इस तरीके से हमने इसको कोकोपीट से ढक देना है और 2-3 दिन भिगोने के बाद अब बात आती है क्या मैं कोकोपीट को सुखाता हूँ। मैं बिल्कुल नहीं सुखाता हूँ। मैं उसी को अच्छे से निचोड़ करके उसी कोकोपीट को 2 बार पानी से निकाल करके साफ़ करके और अच्छे से उसको निचोड़ करके, जैसे गीला कोकोपीट होता है, उसी के अंदर मैं पौधों का प्लांट्स का जो है जर्मिनेशन के लिए सीड्स डाल देता हूँ। मैं उसको बिल्कुल नहीं सुखाता हूँ कि उसको 2 दिन के लिए मैंने सुखाया, तैयार किया, उसके बाद मैंने उसके अंदर सीड्स लगाए, ऐसा मैं नहीं करता हूँ। तो मेरा ये तरीका है, मैं इस तरीके से सीडलिंग करता हूँ, इससे अलग मैं कुछ नहीं करता हूँ और मेरे को बेहतर और अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। अब कुछ लोग इसी तरीके से सीडलिंग करते भी हैं और किसी को अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, किसी को अच्छा नहीं मिलता है। उसके ऊपर 2 चीज़ डिपेंड करती है, वो आपके सीड्स की क्वालिटी डिपेंड करती है, आपने सीड्स कैसे लगाए हैं, और दूसरा जो है आपका वेदर डिपेंड करता है। अगर आप पालक का सर्दियों के अंदर जर्मिनेशन कराते हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा और प्लांट जो है रूट से सड़ेंगे भी नहीं, मरेंगे भी नहीं। और अगर गर्मियों में आप उसी पालक का जो है सीडलिंग आपने डाला है तो प्लांट्स हो सकता है कई बार थोड़े से बड़े हो करके नीचे से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सारा का सारा वेदर पे डिपेंड करता है, ना कि आपके सीडलिंग करने के तरीके पे। सीडलिंग करने का तरीका यही है, वेदर अगर आप ढंग से कंट्रोल कर पाते हैं तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा। दूसरा है इस पे पानी देने का। अब आप इस पे पानी कैसे देते हैं? पानी के लिए क्या है कि मैं इस पे ऊपर स्प्रे करूँगा और कम से कम दिन में 2 बार मैं इसके ऊपर स्प्रे करूँगा। मैं इसको ड्राई नहीं होने दूँगा, बिल्कुल ड्राई नहीं होने दूँगा और बिल्कुल इसको पानी से लबालब भी नहीं करने वाला हूँ। अक्सर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अब हमने इसके अंदर पानी डाला, इसमें सीडलिंग प्रोसीजर शुरू होगा। सीड्स जो है उसको जैसे ही मॉइस्चर मिलेगा, सीड्स फूलेगा, उसमें हीट बनेगी और पौधा जो उसका जर्मिनेशन स्टार्ट होगा। अब क्या होता है कि अब मान लीजिए उसमें उसका जर्मिनेशन प्रोसीजर चला हुआ था और हम इसमें पानी देना भूल गए। कोकोपीट होता है बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। ये धूप में रखा हुआ है, मान लीजिए अगर ये धूप में रखा हुआ है तो 2 घंटे 3 घंटे के बाद ड्राई हो जाएगा। 2-3 घंटे के बाद अगर ये ड्राई हो गया तो उसके बाद क्या होगा कि वो जो आपने नीचे लगभग 2-3-4 mm नीचे जो आपने सीड डाला था वो भी ड्राई हो गया और जो उसका जर्मिनेशन प्रोसीजर जो शुरू हुआ था वो बीच में ही रुक गया, बंद हो गया। तो इससे क्या हुआ, फिर आप शाम को आए, आपने फिर उसमें जो है उसके ऊपर स्प्रे किया, पानी का स्प्रे किया, बीज जो है फिर से गीला हो गया, फिर से वो फूलना स्टार्ट हुआ, उसका जर्मिनेशन शुरू हुआ। फिर क्या है कि वो फिर आपने पानी टाइम पे नहीं दिया, उसका फिर से जो है वो सीड्स ड्राई हो गया, फिर उसका जर्मिनेशन प्रोसीजर रुक गया। अगर 3-4 बार ऐसा हुआ तो फिर सीड्स जो है ढंग से जर्मिनेट ही नहीं हो पाएगा, सीड्स ही ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए बेहतर क्या है कि आपने इसको पानी दे करके इसको जूट की बोरी से कवर कर देना है। अब आपने ऐसा भी नहीं है कि आपको 24 घंटे छाया में रखना है और ऐसा भी नहीं है कि आपने पूरा दिन इसको धूप में रखना है। आप धूप में रखो, छाया में रखो, टेम्परेचर आपको देखना पड़ेगा कि टेम्परेचर आपका कैसा है। उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अगर आप इसके ऊपर एक जूट की बोरी रख के आपने स्प्रे किया, जूट की बोरी रखी और इसको आपने रख दिया, थोड़ी सी देर के लिए धूप आए, थोड़ी देर के लिए छाए, ऐसी जगह पे अगर आपने रख दिया, उससे क्या है कि इसमें जूट की बोरी से हीट तो सीड्स के अंदर पूरी बनेगी, लेकिन जो ये हमारा कोकोपीट है ये ड्राई नहीं होगा।
अगर ये कोकोपीट ड्राई नहीं होगा तो वो जो सीड्स जो है उसका जर्मिनेशन अच्छे से हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा। एक बार सीड्स का जब जर्मिनेशन हो जाएगा, जब प्लांट्स बाहर निकल जाएंगे, फिर आप उसमें प्रॉपर 3 टाइम 4 टाइम 2 टाइम उसमें रेगुलर जो है पानी का स्प्रे करते रहो और उसके अंदर जो है पानी देते रहो। न्यूट्रिशन वगैरह आप देना चाहो, अगर आपने कोकोपीट के अंदर कोई भी वर्मी कंपोस्ट वगैरह नहीं डाले तो न्यूट्रिशन का आप उसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। तो सही तरीका यही है कि आप इसको किसी कपड़े से कवर कर दीजिए 2-3 दिन के लिए, और जब भी आप इसमें पानी दो, कपड़े को उठाओ, पानी दो, फिर ऊपर से कपड़े से कवर कर दो और इसको ज़्यादा ड्राई मत होने दो। तो फ्रेंड्स, मेरा तो सीडलिंग करने का यही प्रोसीजर है। आपको ये वीडियो कैसे लगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी नेक्स्ट जानकारी के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।